श्रोता हो नमस्कार। दैनिक मराठवाडासाठी प्रस्तुत विचारधन से जीवन क्रांति इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के संकलक है श्री चंदूलाल मोहनलाल बियाणी, मुख्य संपादक दैनिक मराठवाड़ा साथी। श्रोताओं, विचारधन से जीवन क्रांति इस कार्यक्रम के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड का नाम है चिड़िया और बंदर। एक जंगल में एक पेड़ पर गौरैया का घोंसला था। एक दिन कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। ठंड से कांपते हुए 3 बंदरों ने उसी पेड़ के नीचे आश्रय लिया। एक बंदर बोला, कहीं से आग तापने को मिले तो ठंड दूर हो सकती है। दूसरे बंदर ने सुझाया, देखो यहाँ कितनी सूखी पत्तियां गिरी पड़ी है, इन्हें इकट्ठा कर हम ढेर लगाते हैं और फिर उसे सुलगाने का उपाय सोचते हैं। बंदरों ने सूखी पत्तियों का ढेर बनाया और फिर गोल दायरे में बैठकर सोचने लगे कि ढेर को कैसे सुलगाया जाए। तभी एक बंदर की नजर दूर हवा में उड़ते एक जुगनू पर पड़ी और वह उछल पड़ा। उधर ही दौड़ता हुआ चिल्लाने लगा, देखो हवा में चिंगारी उड़ रही है, इसे पकड़कर ढेर के नीचे रखकर फूंक मारने से आग सुलग जाएगी। हाँ हाँ, ऐसे कहते हुए बाकी भी बंदर उसके पीछे दौड़ने लगे। पेड़ पर अपने घोंसले में बैठी गौरैया यह सब देख रही थी। उससे चुप नहीं रहा गया। वह बोली, बंदर भाइयों, यह चिंगारी नहीं है, यह तो जुगनू है। एक बंदर क्रोध से गौरैया को देखकर घुर्राया, मूर्ख चिड़िया, चुपचाप घोंसले में दुबकी रहे, हमें सिखाने चली है। इस बीच एक बंदर ने उछलकर जुगनू को अपने हथेलियों के बीच कटोरा बनाकर कैद करने में सफल हो गया। जुगनू को ढेर के नीचे रख दिया गया और तीनों बंदर उस ढेर को फूंक मारने लगे। चारों ओर से फूंक मारने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। तब और एक बार गौरैया ने सलाह दी, बंदर भाइयों, आप लोग गलती कर रहे हैं, जुगनू से आग नहीं लगेगी। 2 पत्थरों को टकराकर उससे चिंगारी पैदा करके ही आग को सुलगाइए। बंदरों ने गौरैया को घूरा। आग नहीं सुलगी तो गौरैया और एक बार फिर बोल उठी, भाइयों, आप मेरी सलाह मानो। कम से कम 2 सूखी लकड़ियों को आपस में रगड़ कर देखो। लेकिन बंदरों ने बात न मानी और आग न सुलगने के कारण वो खींचे हुए थे। तीनों में से एक बंदर को गौरैया की बार बार की सलाह की बात सुनकर क्रोध आया। क्रोध से भरकर वो आगे बढ़ा और उसने गौरैया को पकड़कर जोर से पेड़ के तने पर मारा। बेचारी गौरैया फड़फड़ाती हुए नीचे गिरी और मर गई। आज की इस कहानी से हमें 2 सीख मिलती है। एक, बिना मांगे किसी को भी सलाह नहीं देनी चाहिए, खासकर पहचान कर कि क्या वो व्यक्ति मूर्ख है। अगर है तो मूर्ख व्यक्ति को तो कभी भी सलाह नहीं देनी चाहिए। दूसरी बात, मूर्खों को सीख या सलाह देने का कोई लाभ नहीं होता, उल्टे सीख देने वाले को ही पछताना पड़ता है। इसलिए मित्रों, देखो अपने आसपास अगर कोई ऐसा है तो जरा संभल कर सलाह दीजिए,
मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहे, सुखी रहे।